डॉक्टर ज्योति सिमलोट मैम है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 30 years एक्सपीरियंस है। शी इज ग्रेड 1 ऑफिसर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंस 30 years, 3 clinics running in Indore, working as a national assessor for NQS, Lakshya, Muskan, for improvement in quality services at government hospital, and she is also master trainer for cervical cancer screening and colposcopy. मैम, आप यू आर अ ग्रेट वुमन, सच इंस्पायरिंग वुमन फॉर मी। मैं आप मेरी मेंटर भी हैं, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ आप मेरी मेंटर भी हैं, और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, इतने लेवल पे आप पहुंची हैं। तो मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है पहला, क्योंकि आप 3 क्लिनिक्स हैं, ओटी हैं, घर है, आप अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ कैसे मैनेज करते हो? मेरा पहला सवाल ये है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सबके सामने आपको के साथ लाइव आकर मुझे अच्छा लग रहा है। माय क्योंकि मतलब आप मेरे एक तरह से स्टूडेंट रहे हो, और मैं वसुधा, मुझे आपको को देखकर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने हाइट्स तक पहुंचे हो, आप इतने टैलेंटेड हो, और मतलब इतना अच्छा वर्क कर रहे हो सबके वेलफेयर के लिए। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक और यू आपने मैम। जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं यही कहती हूँ कि जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो इस तरह से करते हैं कि फैमिली में जब बच्चे छोटे होते हैं तो मतलब थोड़ा सा हम स्लो मोड पे चलते हैं। फिर मतलब एक डॉटर बड़ी हो गई मेरी, फर्स्ट चाइल्ड, तो फिर मैंने मतलब बहुत ज्यादा करती थी। फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर मैंने उसको स्लो पेस पे ले लिया। फिर मैं क्लिनिक भी दोनों चीजों का ऐसे टाइमिंग्स रखती हूँ कि जब बच्चे अराउंड रहें तब वो टाइम नहीं हो। और हम्म। थोड़ा मेरा ये पैशन है कि क्वालिटी सर्विसेज जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी इम्प्रूव हो। इसके लिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट का सारा वर्क कर रही हूँ, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी एम्पेनल्ड असेसर हूँ मैं पिछले 5 साल से। तो मुझे अच्छा लगता है कि बाहर जो दूसरी स्टेट्स में भी कैसे वर्क हो रहा है, लोगों से मिलना। और फिर ओके मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। ओके ओके। हाँ, मतलब हमको प्रायोरिटाइज करने चाहिए अपने सारे काम को। जहाँ जॉब में प्रायोरिटी रखना है तो जॉब फर्स्ट, जब फैमिली प्रायोरिटी हो तो फैमिली फर्स्ट। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छी टिप दिया, सभी को मेरे को लगता है काम आएगा। दूसरा मैम, आप अपनी इस सक्सेस के पीछे किसको मोटिवेशन समझते हो? मतलब हु प्रोवोक्ड यू टू डू इट दिस वर्क थॉरोली? मतलब आप यू आर हाँ, इन, और आप इतनी एक्टिव हो, मुझे पता है आप एक रनर भी हो, मैराथन रन भी करते हो, तो विच इसके लिए थिंग? तो ये रहा कि जब से मेरा बर्थ हुआ था तब से जो जिन डॉक्टर ने डिलीवर कराया था उन्होंने कहा था कि मुझे डॉक्टर, इन्हें डॉक्टर बनाना। मेरे पेरेंट्स और मेरे साइड से कोई डॉक्टर नहीं था। और फिर मैं लकी थी कि मेरी जो मैरिज हुई वो पूरी डॉक्टर फैमिली है, मेरे इन लॉज और सब लोग। और सबका हम्म बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मतलब कभी हम्म आगे बढ़ने से मुझे किसी चीज में रुकना नहीं पड़ा। जॉइंट हम्म। फैमिली होने से भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे, इसलिए मैं यस अपना मैम। काम अच्छे से कर सकी। और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी मेरे पैशन को समझा, बच्चों ने भी, हम्म मतलब मैं हम्म गायनेकोलॉजिस्ट वर्क के अलावा और क्या करना चाहती हूँ। तो मेरा हम्म दूसरा पैशन ये भी है कि जो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में मतलब था, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर महिलाओं में होने वाला। हर 9 मिनट में एक महिला की मृत्यु उससे हो जाती है। और एक छोटी हम्म सी जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है, इससे हम हम्म बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। क्योंकि एक महिला, आप जानती हैं कि पूरे परिवार की धुरी होती है, उसी के अराउंड हम्म सारे लोग घूमते हैं। तो हम्म। मेरा क्वालिटी जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, दूसरा पैशन मेरा कॉल्पोस्कोपी और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है। ओके मैम, तो अभी गवर्नमेंट ने एचपीवी वैक्सीन को किया है, ये हर एज गर्ल्स के लिए होता है? मतलब मैं तो ये मैसेज भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे देना चाहूंगी। तो 28 फरवरी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया है। उसमें 14 से 15 ईयर्स की जो बालिकाएं हैं, सभी लोगों को, अपने जो पहचान वाली हैं, अपने रिलेटिव्स के फ्रेंड्स को बोलना चाहिए। सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ ये निःशुल्क लगाई जा रही है। गार्डेशन ओके। 4 के नाम से ये वैक्सीन होती है। और इससे, हम्म इसको लगवाने से इन बालिकाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना जो है 95% तक कम हो जाएगी। और एक ये ओके। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि यस हमारा मैम। जो देश है, कि
75% केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के होते हैं वो अकेले हमारे भारत देश में होते हैं। ओह! तो मैम इसको किस मतलब मैक्सिमम एज किस एज तक लगवा सकते हैं? बिल्कुल ही सुरक्षित है। जो 14 से 15 साल की बालिकाएं हैं उनको लगवानी चाहिए। ये हाँ, सरकारी रूप से निःशुल्क सेवाएं अभी शुरू हुई है। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में तो ये और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा पहले से है। आइडियली 9 से 15 साल की जो गर्ल्स है उनको लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा ओके। एज कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। अगर किसी को लेट भी पता चलता है तो बिफोर हुँ। मैरिज लगवा लें तो बहुत ही अच्छा है। ओके, ओके, ओके। नहीं, नहीं मैम, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर मेरे कोई भी ऑडियंस इंदौर से हैं तो मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम के 3 क्लिनिक्स हैं, पीपलियाहाना स्कीम नंबर 140 एंड विजयनगर। मैं एक और क्वेश्चन मैम, कि महिलाओं को जैसे आप देखते हो कि महिलाएं आती हैं बीमारी लेके आती हैं, तो आप काउंसलिंग भी करते होंगे उनको कि वो कैसे हेल्दी बिल्कुल, रहें लाइफ। काउंसलिंग में मैं कहूँगी कि डॉक्टर वसुधा, काउंसलिंग किसी भी डॉक्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। या तो चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, लेडीज हों, हम्म। उनको भी जो बेबी का मूवमेंट होता है उसके लिए हम कैसे हमको प्रिडिक्ट करना है, काउंसिल नहीं करेंगे तो कई बार बहुत अनहोनी हो जाती है। और ये हम्म। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में ये स्थिति थी कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्क करती हूँ वहाँ हम्म। प्रेग्नेंट लेडीज आती थी तो कोई क्लाइंट्स स्क्रीनिंग कराने तैयार नहीं होते थे। तो जो उनकी सासू माँ है या उनकी मदर साथ में आती थी उनको हम लोग काउंसलिंग करते थे कि आप एक छोटी सी जांच से अपने आगे से 10-15 साल के बाद में भी आपको इस कैंसर होने की संभावना नहीं है, इसको आप बचा सकते हो। क्योंकि ये वन ऑफ द ऐसा कैंसर है जो 3 मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल हम्म। कैंसर, ओरल कैंसर। ये तीनों हम्म। कैंसर ऐसे हैं कि इनका प्रिडिक्शन हम इनको डेवलप होने के पहले से, मतलब इवन बिफोर प्री कैंसर स्टेज आए, हम कर सकते हैं। ओके, 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 ओके। नाइस, नाइस मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मतलब ये हर फीमेल को अभी ये सुनना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैम एक और चीज, ये शायद मैं आउट ऑफ द वे जाकर पूछ रही हूँ। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप पिछले 3 सालों से इसी चीज में डील करते हो। क्या आपको ये अंतर अब समझ में आया कि अगर गर्ल बॉर्न होती है तो अब मानसिक कुछ चेंजेस आए हैं परिवारों में? मतलब जैसे पहले लड़की बर्थ हुई तो। बिल्कुल चेंजेस आए हैं। और कई बार हम्म। पॉजिटिव चेंजेस ये भी देखे हैं मैंने कि किसी लेडी के 2 सन्स थे पहले से, और जब थर्ड उसका किसी कारण से ऑपरेशन हो रहा था और जब उसको पता चला कि आज से 10-15 साल पुरानी बात है कि उसकी बिटिया नहीं हुई है, तो वो शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग ऑन द ओटी टेबल। ओह। और मतलब उसने कहा कि मैंने ये थर्ड बेबी ही मतलब डॉटर चाहिए इसलिए प्लान किया था। तो आप ओके। बहुत से परिवार समझ रहे हैं। और ये चीज हाँ। प्रैक्टिकली भी है कि गर्ल्स भी इक्वली लड़कों के कॉम्पिटेंट हैं, वो भी मतलब मदर फादर और फैमिली की केयर बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ। तो हाँ, ये चीज चेंज हो रहा है। मतलब चेंज हुए ऐसा थे। नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि अब कोई सेकंड डॉटर होने पर किसी का मुंह उतर जाए या किसी को बुरा लगे। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। ये मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सही सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, अगर और 25-30 साल भी कर पा और रहे हैं डॉक्टर तो। वसुधा, अब आपका ही एग्जाम्पल देख लीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट का आप इतना बड़ा एग्जाम्पल है। आपने मैम। मतलब इतना ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब इतने लोग आपसे हेल्प ले रहे हैं, आप हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो थैंक आप खुद सोचिए यू। कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट तो हो रहा है ना। यस, यस। और मुझे लगता है शायद मुझे ये बात आज बतानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम देने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए, और आपसे बात करके, और आपने जो आज इन्फॉर्मेशन दी सच में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के लिए। वंस थैंक अगेन यू सो हैप्पी मच। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।